In this video, I'll be covering 28 the most frequently asked question regarding IIM Bangalore UG courses, that is BSc Economics and BSc Data Science. Hi, my name is Shahbaz Ali, your verbal trainer for IPMAT. So let's begin with 28 questions, and let's begin with first question, that is very basic question about the program, that is what undergraduate programs does IIM Bangalore offers. As we all know that the IIM Bangalore offers only two courses, that is BSc BSc आपका Data Science and BSc Economics. So these are the two courses. ये courses कैसे हैं? 4 year आपके ये 4 साल के प्रोग्राम होंगे, और ये जो शुरू हो रहा है एकेडमिक ईयर वो 26 और 27 के लिए, यानी पहला आपका सबसे पहला बैच होने वाला है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है कि क्या ये क्यों यूनिक है। देखिए बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बीएससी अलग किया जा सकता है, लेकिन ये बीएससी थोड़ा सा यूनिक है, ये बीबीए टाइप नहीं है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसके अंदर आपको डेटा साइंस का आपको एक्सपोजर दिया गया है, इसके अंदर आपको फिलॉसफी भी पढ़ाई जाएगी, इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका इथिकल नॉर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच बनेगी, जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम एक डिजाइन होगा फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि जो स्टूडेंट है ही और शी कैन बेसिकली सर्वाइव इन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एनवायरमेंट दैट इंडस्ट्री एक्चुअली रिक्वायर्स। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड। एज वी ऑल नो दैट बीएससी डेटा साइंस, बीएससी इकोनॉमिक साइंस, 40 सीट्स ईच। सो दैट मीन्स आपको क्या है, इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, पर्सनल अटेंशन मिलेगी फ्रॉम द फैकल्टी, बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लार्ज और इन अ क्वांटिटी, सो देन द आपके जो फैकल्टीज होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब बच्चे कम होते हैं तो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाता है बाय द फैकल्टी फ्रॉम द IIM बैंगलोर। ओके, सो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ डू दीज प्रोग्राम्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस डिग्रीज, मैं आपको बताता हूं ये जो बीबीए से डिफरेंट क्यों है, क्यों आप बीबीए ना करके बीएससी आपका साइंस एंड बीएससी डेटा साइंस एंड बीएससी इकोनॉमिक्स में करें। जरा देखिए इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है कि बीबीए प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली ये कोई बीबीए प्रोग्राम बेसिकली है नहीं। दो IIMB's बीएससी प्रोग्राम्स फॉलो अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी यहां पर बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है, एंड प्रोवाइड मोर रिगरस क्वांटिटेटिव एनालिटिकल फाउंडेशन, यानी यहां पर बहुत ही बेसिक कोर एरिया जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिटिकल फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर आप इंटेग्रिगेट करोगे इकोनॉमिक्स को, डेटा साइंस को, ठीक है। इससे क्या होता है, इन एनालिटिकल कैपेबिलिटीज जो है along with life competencies making them uniquely positioned for leadership roles। तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो आपको एक पूरी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप करके देगा, और जो इंडस्ट्री को चाहिए इस टाइम वही ये कोर्स आपको बनाएगा, आपकी पर्सनालिटी बनाएगा, जो एक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस को जिसको जरूरत है उसको, ठीक है। चलिए अब एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात कर लीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एप्लीकेशन विंडो जो है वो 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक खुली हुई है। ये जो आपका टेस्ट होने वाला है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। इंटरव्यू जो है वो 22 से 31 जनवरी 2026 को होगा। इसके बाद ऑफर रिलीज जो होगा वो 28 फरवरी को होगा। लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द ऑफर 31 मार्च, जब तक आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो बच्चे अभी 12th दे रहे हैं वो आराम से इसको भर सकते हैं। रिलीज ऑफ वेटिंग लिस्ट भी होगी, यानी आपको अगर अभी थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, अभी आपके सर्टिफिकेट नहीं मिले, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो 15 अप्रैल तक वो भी आपका रहेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्या, व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। एज वी ऑल नो दैट कि August 1 2026 एप्लीकेंट्स मस्ट बी 20 ईयर्स और यंगर, यानी ये जो 2026 आ रहा है इसके अगस्त तक अगर आप 20 साल के हो और या उससे छोटे हो तो आप एलिजिबल हो एज क्राइटेरिया में। अब अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपको 12th पास चाहिए, कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन, यानी जब तक आपका एडमिशन यूजी के अंदर नहीं किया जा सकता जब तक आपका 12th कंप्लीशन पूरे अच्छी तरीके से नहीं होगा। लेकिन जब तक आपका ये ऑफर लेटर आएगा, एडमिशन प्रोसेस चलेगा, जब तक आपका 12th का रिजल्ट आ चुका होगा एंड देन वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया
क्या है कि आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास जो है वो 10th में 60% मैथ्स में आने चाहिए और 12th में भी 60% आपके आने चाहिए जब भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। यानी आपको मैथ्स 60% चाहिए इन 10th एंड 12th। ओके, इसके बाद आपका क्या है, व्हाट एंट्रेंस टेस्ट आर एक्सेप्टेड। यूजी प्रोग्राम के लिए IIM बैंगलोर अपना अलग से यूगेट यानी आपका अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, जिसका अलग से मैनेजमेंट है, जिसका अलग से IIM बैंगलोर कंडक्ट कराएगा, खुद से कराएगा। जो सिलेक्शन प्रोग्राम होगा वो भी जो भी होगा वो आपसे खुद से कराएगा। यानी इसके लिए कोई IPMET इंदौर वगैरह आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या कोई और एग्जाम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये इकलौता अलग से स्ट्रक्चर बनेगा। हाउ डू आई अप्लाई? बहुत सिंपल, जाइए आप ऑफिशियल IIM बैंगलोर एडमिशंस के पोर्टल पर जाइए और वहां पे एप्लीकेशन विंडो आपको खुली हुई मिलेगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, व्हाट डज द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क, मतलब हाउ डज द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क, कैसे वर्क करता है। सिंपल सी बात है, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू और आपका जो टेस्ट है, इन दोनों में क्या कॉम्पोजिट रहेगा, क्या परसेंटेज कॉम्पोजिट रहेगा। तो जाहिर सी बात है, टेस्ट जो है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 60%, और आपका इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 40% रहने वाला है। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द IIM बैंगलोर यूजी एडमिशन टेस्ट। बहुत सिंपल है, 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। फॉर्मेट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये ऑफलाइन नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे आपसे। इसमें कोई टीटा का जिक्र नहीं किया गया है, दैट मीन्स इसमें कोई आपका क्या नहीं होगा, कोई टीटा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी आपको कुछ लिखना नहीं होगा। जैसे IPMET आपका इंदौर में पूछा जाता है, टीटा क्वेश्चंस इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शंस क्या होंगे, यानी टॉपिक्स यानी सब्जेक्ट कौन से होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चंस होंगे जो ये आपसे पूछेंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ठीक है, और अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो इसके लिए कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पर्सनल इंटरव्यू असेस, यानी ये पर्सनल इंटरव्यू में क्या असेस करेंगे। अगर हमारा टेस्ट क्लियर हो जाता है और हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, हमें मेल आता है फ्रॉम IIM बैंगलोर, सो व्हाट एक्चुअली दे वांट फ्रॉम द इनसाइड फ्रॉम द स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट से क्या चाहते हैं उनको ये भी बता दें जरा। तो इंटरव्यू जो है वो बेसिकली क्या इवैल्यूएट करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी इन एकेडमिक, यानी एकेडमिक में उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी। ऐसा तो नहीं कि 10th में उसने गैप लेके फिर 12th में लिया, या 11th में फिर गैप लेके फिर 12th में लिया। कंसिस्टेंसी चेक होगी, परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस का, और इसके अलावा भी कि 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स हुए, ये सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे इन योर इंटरव्यूज। ओके, क्लैरिटी ऑफ मोटिवेशन, यानी जो आपको मोटिवेशन मिला हुआ है IIM बैंगलोर जाने का या कोई प्रोग्राम करने का, उसमें कितनी क्लैरिटी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पीयर प्रेशर के अंदर या पेरेंट्स प्रेशर के अंदर आके ये प्रोग्राम चूज कर लिया है, यानी आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आपकी क्या है, यानी आप इंटेलेक्चुअली कितना सोचना चाहते हैं, आपके अंदर क्या उत्सुकता है, एंथुसियाज्म है, अजाइल है इंटेलेक्चुअल के लिए। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स आपके कंसिडर किए जाएंगे। इफ यू हैव डन एनीथिंग इन योर 12th 10th whatever it takes, like sports programs, singing, whatever you did it, so it could be considered in your interview. Okay, and integrity, that is for most important, and your authenticity, how authentic you are in your interview. These points will be covered in your IIM Bangalore interview. Okay, so the question number 12, how does program allocation work? ये किस तरह से प्रोग्राम काम करता है। Candidates can apply for one or both, यानी कैंडिडेट्स जो है वो दोनों के लिए, एक के लिए भी, या फिर अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये क्या होगा, इंडिकेट द रैंक्ड प्रेफरेंस फॉर बोथ मेजर्स। प्रोग्राम एलोकेशन इज कंडक्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कॉम्पोजिट स्कोर्स। कैंडिडेट्स आर फर्स्ट कंसिडर्ड फॉर देयर टॉप प्रेफरेंस। जो भी प्रेफरेंस आप दोगे उसके हिसाब से वो आपको चूज करेंगे। अगर आपकी प्रेफरेंस BSc इकोनॉमिक की होगी तो BSc इकोनॉमिक्स के लिए जाएंगे, अगर आपकी प्रेफरेंस BSc डेटा साइंस की होगी तो वही आपका कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद
in addition round, and a candidate may hold an offer in one program while remaining wait list for the other. If you want कि आपका जो नंबर आ गया है, कहाँ नंबर आया है, आपकी कहाँ मेल आया है कि BSc आपका डेटा साइंस में आ गया, बट यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर, तो आप यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर BSc इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स में आ गया है, या फिर इकोनॉमिक्स में आ गया है, या डेटा साइंस का इंतजार कर रहे हैं, या डेटा साइंस में आ गया है, इकोनॉमिक्स का इंतजार कर रहे हैं, डजंट मैटर, आप अपना ऑफर होल्ड कर सकते हैं और वेट लिस्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हु विल टीच द प्रोग्राम, कौन ये मतलब आपको पढ़ाने वाला है। बेसिकली द करिकुलम विल बी डिलीवर्ड बाय IIM बैंगलोर फैकल्टी, ओके, यानी जो प्योर फैकल्टी वहां की है वही आपको पढ़ाएगी। विजिटिंग होंगे इसके अंदर, एडजंक्ट फैकल्टी होगा, अदर रिनोन्ड academicians and experienced industry practitioners, ensuring a rich and rigorous learning experience. You are gonna get a very high exposure from the faculty. You don't need to worry about it. What is the curriculum structure? So what is the curriculum structure? Is designed as an integrated 4-year program combining core courses, major specialization and minor subjects, okay. So students will gain exposure to 3 disciplines, that is economic, data science and business studies. So this is the combination of these course, data science, economics and business studies, alongside focusing on their chosen major and minors. The program allows students to graduate with degree after 3 years if they choose to exist. Yani according to national education new education policy, that is NEP, you can drop your graduation in 3 years and you will get the certificate of it, and degree, you will get the degree of 3 years. It doesn't mean that you have to actually complete 4 years. You can actually drop in 3 years too and get the undergraduate degree. So you can do it and exit the program. Now the question number 15. Why do students choose their minors? Why? When? ये कब choose करेंगे? So the timeline for selecting minors will be communicated to students after joining the program. यानी जब आप program join कर लोगे तब उसके बाद, यानी जब आपका सारा selection हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आपको minors में या major में आपको क्या लेना है. That would be asked from you after joining. What are the assessment methods? So simply assessment follows a continuous evaluation model including quizzes, assignments, projects, presentations and end of term examination. Grading system maintains the rigorous academic standards expected at IIM Bangalore. So simply आपका assessment जो किस तरह से होगा, आपको project दिए जाएंगे, आपको assignments दिए जाएंगे, quizzes किए जाएंगे. So these are the things for assessment methods. So are there research opportunities for undergraduate? Yes. यहाँ पर आपको research करने का पूरा मौका मिलने वाला है. Students will have opportunities in engage in a research project with the faculty. With the faculty members के साथ आप research कर सकते हैं. Is that clear? Take part in case study development, undertake independent research. आप part भी बन सकते हो research का और अपनी एक independent research भी शुरू कर सकते हो. It's not like that का आपको group ही ज्वाइन करना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है, एज द पार्ट ऑफ देयर कैपस्टोन प्रोजेक्ट इन द फाइनल ईयर. कैंपस लाइफ कैसे होने वाली है आपकी? Is this residential program? Yes, it is residential program. So you have a full-time residential program. तो यहाँ पर आपको पूरा कैंपस लाइफ जीने को मिलेगी, हर चीज आपके लिए फुल एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो एकेडमिक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एनवायरनमेंट हो. दैट डिफाइंस योर यूजी कैंपस एक्सपीरियंस. यानी जब आप पूरी तरह से कैंपस में रहोगे तो कैंपस की हर एक बात को आप जियोगे, ठीक है. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन कैंपस. कैंपस पे आपके लिए क्या क्या होगा, जरा देखिए. प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द जिगानी कैंपस ऑफ IIMB, यानी जो जिगानी कैंपस है IIM बैंगलोर का, सो विच इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम बैनरघट्टा कैंपस. बैनरघट्टा जो मेन कैंपस है उनका, उससे 30 किलोमीटर अवे है. बट स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू मॉडर्न क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, डाइनिंग हॉल्स, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन. द कैंपस प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बोथ एकेडमिक कोलैबोरेशन एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट, राइट. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड क्लास कैंपस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन बिफोर the end of the 2025. ये सारा चीज कंप्लीट होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है एज इन कैंपस. चलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जरा बात करें. व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस? एज वी हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, द एनुअल प्रोग्राम फी विल बी 8.5 lakh rupees per year for the 2 consecutive years.
2 साल के लिए आपको 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और ये जो टोटल आपका बैठ जाएगा अराउंड टोटल आपका 34 लाख रुपीस आपका बैठेगा। 34 लाख रुपीस में आपका ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। सो अपेरेंटली इसे आप ऐसा मान लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपए पर मंथ आप मान के चलिए। इसके बाद क्या स्कॉलरशिप है क्या इसके लिए? यस, आई एम बैंगलोर ऑफर्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स इफ यू डिजर्व इट। एंड आप अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आई एम बैंगलोर के लिए आपके पास स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम भी है, यानी आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है। व्हाट इज द एग्जामिनेशन फी? सिंपल, जर्नल कैटेगरी के लिए 3000 है, राइट? एडमिशन इज 3000 फॉर जर्नल, EWS एंड नॉन क्रीमी OBS कैंडिडेट्स, एंड SC ST PWD के लिए 1500 रुपीज होगा एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए, करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सपोर्ट क्या है, यानी करियर के लिए आपको क्या सपोर्ट करते हैं। जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो आपकी जॉब लगनी होगी, तो प्लेसमेंट में इनका क्या योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन है, लेट्स सी इट। व्हाट काइंड ऑफ करियर and placement support will be provided. So the program prepares students for top tier careers for higher education. Yes, while academic excellence is the primary focus, students will receive career counseling and guidance, resume building, interview preparation, workshops, placement support and industry networking opportunities, including access to the extensive IMB alumni mentorship network. That doesn't mean कि आपको सिर्फ प्रोग्राम किया जाएगा, बल्कि आपका जो जॉब प्लेसमेंट होगा उसमें जितने भी आपको ज़रूरतें होती है, चाहे वो आपका रेज्यूमे बनाना हो, चाहे वो आपका IMB alumni से एक मीट कराना हो, चाहे उनका एक्सपीरियंस कराना हो, चाहे उनके जो आपके एलुमनाई हैं उनका एक एक्सपीरियंस होना, एक्सपोजर होना, उससे आपका 1-to-1 मेंटरशिप कराना हो, ये सारी की सारी सपोर्ट आपको IIM बैंगलोर देगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आता है? व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रेजुएट्स? ग्रेजुएट्स के लिए करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? द प्रोग्राम्स एम्स टू गेट स्टूडेंट्स रेडी फॉर करियर्स इन इमर्जिंग डिसरप्टिव मार्केट्स फॉर द परस्यूट और हायर एजुकेशन. While career guidance will be provided, placement is not the primary focus of the program. Okay, so the graduates will be uniquely prepared for careers in management, consulting, financial services, data analytics, policy research and technology startup ecosystem. The program regresses also provides a strong foundation for pursuing master's, doctoral degrees at leading universities globally. यानी अगर आपको ये करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी जाना है और या PhD करना है, तो उसके लिए भी आपके लिए प्रोग्राम होगा। सो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द इनॉग्रल बैच, यानी ये इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन हो रहा है वो इस साल हो रहा है, इस उद्घाटन का पार्ट बनने से क्या फायदा होने वाला है आपका? तो सबसे पहले फायदा है शेप द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द न्यू प्रोग्राम, यानी जबकि कोई न्यू प्रोग्राम होता है तो आप उसके लीडर होते हो, आप उसे इनिशिएटिव होते हो, आप इनिशिएटर करने वाले होते हो, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। रिसीव एक्सेप्शनल अटेंशन फ्रॉम द फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रोग्राम नया है तो आपको फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन से एक अलग अटेंशन मिलने वाला है। ठीक है। Pioneer a landmark initiative from one India's premier business schools, यानी इंडिया का नंबर 1 स्कूल से आपको एक पाइनियर यानी आप स्टार्टिंग करने वाले हो। सो दैट इज द यूनिक एडवांटेज दैट एवर any IIM Bangalore will give you. Benefit from small cohort size and personalized learning experience, यानी ये जो आपका बैच साइज होने वाला है वो बहुत ही छोटा होगा, तो कस्टमाइज तरीके से आपको इंडिविजुअली अटेंशन मिलने वाला है इन दीज बैचेस। ओके, सो हाउ विल रिजर्वेशंस बी इम्प्लीमेंटेड यानी रिजर्वेशन SC ST या फिर जर्नल या फिर BW या फिर आपका EWS, इनका क्या नॉर्म्स होंगे? ये वही नॉर्म्स होंगे जो गवर्नमेंट ने आपको अप्लाई करने के लिए दे रखे हैं, जो हर एग्जाम में होते हैं। इट विल बी फॉलोड द सेम। ओके, where can I find more information? Simply you can go IIM Bangalore UG कोर्सेज के लिए साइट पर जाइए, हम बैंगलोर साइट पर जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। हु शुड आई कॉन्टेक्ट फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज? तो आप सिंपली ऑल एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज शुड बी डायरेक्टेड टू IIM Bangalore एडमिशंस ऑफिस
थ्रू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल, जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे उसे आपको वहां से कांटेक्ट करना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट 28 क्वेश्चंस that actually has been answered by me. So these are the things. I am Bangalore, हमें क्यों चूज करना चाहिए, क्या क्या उसके फायदे होने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं. अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो प्रॉब्लम में है, जो कंफ्यूजन में है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सब में ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं. दिस इज एन ऑथेंटिक वीडियो एंड यू कैन रिलाई ऑन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.